फर्स्ट ग्रेड के हो? ना मैं कर लूँगा। भाई मैं शुरू कर दें मनोज? अरे कोई ज़रूरत नहीं इनकी यार। थैंक यू बेटा जी। खुश हो। अरे बस ठीक है, फॉर्मेलिटी क्या जरूरत है यार। चल ठीक। चल। हम्म? अच्छा। ला बेटा, तो करें शुरू? नमस्कार बेटा। अब पहली बार दे रहे हो या पहले दे दिए एग्ज़ाम? पहली बार दे रहे हो फर्स्ट ग्रेड का? चलो शुरू करें। अब मैं हिस्टोरिका से प्रोफेसर बी एल गुप्ता बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर रहा था और पिछले 30 साल से मैं रिटायर होने के आरएस की, आईएएस की, फर्स्ट ग्रेड की, कॉलेज लेक्चर की क्लासें लेता आ रहा हूँ। अब हमारा जो हिस्टोरिका के डायरेक्टर साहब जी मनमोहन सिंह जी हैं, वो ये चाहते थे वो खुद को जो है वो कॉलेज लेक्चरर या जो कॉलेज व्याख्याता हैं उनके लिए जो इंटरव्यू होगा पर्सनल, उसके लिए क्लासेस शुरू करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको मेरा अनुभव के आधार पर बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका आरपीएससी में इंटरव्यू होता है उसी तरह का इंटरव्यू हम यहाँ शुरू करेंगे। जो बोर्ड बनाएंगे न, उस बोर्ड में सब अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे। मैं हूँ, ऐसे जैन साहब, ऐसा नाम सुना होगा आपने थोड़ा बहुत, और जो है शरद राठौर है जो इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर पेमाराम जी जो वनस्थल में प्रोफेसर हेड थे वो आएंगे। राघवेंद्र मनोहर है जो कि पीजी कॉलेज में प्रोफेसर के रिटायर होंगे। तो एक्सपर्ट जो बैठेंगे वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हिस्ट्री के एक्सपर्ट, और वही बैठेंगे जिनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं और इंस्टीट्यूट की तरह के साथ पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू है, इकोनॉमिक्स से लेक्चर सवाल पूछ रहे हैं, या हिस्ट्री के सवाल हिस्ट्री के एक्सपर्ट ही बन रहेंगे। ये तो ये बात ध्यान रखिए आप लोग। दूसरा मैंने बताया कि जो मेरा जो अनुभव है, जो आपका आरपीएससी में जो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो का वो सेम समझे रेप्लिका यहाँ के बोर्ड में होगी, क्योंकि हम वहाँ भी बैठते हैं। वहाँ बैठ गया तो वहाँ आरपीएससी का बोर्ड हो गया, यहाँ बैठ गया तो जो है हिस्टोरिका का बोर्ड हो गया। अब इससे आपको दो फायदे होंगे मॉक इंटरव्यू फेस कर लेने से। एक तो जो इंटरव्यू का फेयर होता है न, देखिए इंटरव्यू भले कितना भी, मैं भी हूँ तो अगर मैं भी इंटरव्यू देने जाऊँ तो बेटा थोड़ी बात मैं भी घबरा जाऊँ। इंटरव्यू नाम ही ऐसा है, तो इंटरव्यू का फियर ख़त्म हो जाएगा कि हाँ इस तरह का हमारा इंटरव्यू, कि लड़के से पूछते हैं ना वहाँ भी, अब पूछते हैं कि सवाल जवाब आता है लड़के को और वो डर के मारे जो उकचुक हो जाता है बोलने में, जो कहाँ क्या बोलना चाहिए वो डुलुल बोल देते हैं, आता जवाब है। तो एक तो वो फियर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा क्या है कि पता लग जाएगा कि आरपीएससी में आपकी परसेंटेज में सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे, सवाल का पैटर्न क्या होगा, वो पैटर्न आपको यहाँ से पता लग जाएगा। अब यहाँ आपका जो इंटरव्यू जो लेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद लड़के का जो है उसके 2 मिनट रुक के और उसके हम बताएंगे कि भाई आपकी क्या इंटरव्यू में कमजोरी रही है, आपने किस सवाल के गलत के जवाब दिए, कैसे गलत दिए, क्या देना चाहिए था, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वह तो आप स्टूडेंट को बता देंगे। तो वो क्या है कि इससे क्या होगा, उसको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब इस इंटरव्यू को मेरा आपसे राय है, सलाह है कि मॉक इंटरव्यू को सीरियसली लीजिए
उतना तैयार हो के आइए जैसे आप आरपीएस में इंटरव्यू देने जानते, तब तो आपका सेल्फ असेसमेंट होगा। भाई आप चलो चल के दे आते हैं मॉक इंटरव्यू, तो बेटा वो उसका देने का कोई लॉजिक नहीं। आप तैयार होके आएंगे, उसके बाद इंटरव्यू देंगे तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैं आरपीएस में इंटरव्यू फेस कर सकता हूँ, मैं अच्छा इंटरव्यू दे सकता हूँ। वो आपको इससे तो उसका आप सीरियसली लेना है। अब 24 मार्च का ही है वैसे तो इंटरव्यू, और 24 मार्च भी बहुत बड़ी बात होते हैं, ये भी आपको चलो बहुत प्रभावित करेंगे। तो मेरी सलाह है कि आप मॉक इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लीजिए। और अच्छा, मॉक इंटरव्यू छोड़ने के पहले मैं मनोज सिंह जी से कहूँगा कि एक क्लास को लगवा ले सब लड़कों को जो मॉक इंटरव्यू के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है यहाँ, उनकी एक क्लास लगवा ले, ताकि मैं उनको बता दूं भाई इस तरह के आपको तैयार होकर आना है, ताकि 2-4 दिन का टाइम मिल जाए तो वो अपने आप को जैसा आरपीएस में जाएंगे उससे तैयार होकर आएंगे, तभी तो असेसमेंट होगा ना सही उनका। तो इस पैटर्न पर हम इंटरव्यू, सब जो मैंने बताया सारे एक्सपर्ट अपने अपने सब्जेक्ट के जो है 30-30 साल 40-40 साल का अनुभव है पढ़ाने का है, सब इंटरव्यू लेने जाते हैं कहीं ना कहीं, सबको इंटरव्यू लेने का अनुभव है। तो मेरी सलाह है कि जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं रिटर्न एग्ज़ाम को, अब जो उनका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो अगर मॉक इंटरव्यू को करेगा फेस, मेरे ख्याल हर बैच का 2-2 3-3 बार हो जाएगा मॉक इंटरव्यू, तो एक बार ले लिया तो आपकी क्या कमी रही है बता देंगे, दोबारा फिर आप उनको दूर करके दोबारा आएंगे तो नेचुरली इम्प्रूवमेंट होगा ना। ऐसे 2-3 अगर आपने फेस कर लिए तो मेरी गारंटी तैयारी करेंगे तो आप इंटरव्यू लूज नहीं करेंगे, बशर्ते आप मेहनत करें। बगैर मेहनत तो बेटा आपको पहले कितना भी मुझे कि अमेरिका का एक्सपर्ट ले तो भी आपका कुछ भला नहीं करने वाला है, भला तो आप खुद अपने आप ही करोगे, हम तो गाइड करेंगे आपको, जो है तैयारी आपको करना है, दिशा हम आपको बताएंगे। यही मैं बताने के लिए यहाँ आया था आप लोग। तो जो भी आप में भी कोई हैं क्या जो इंटरव्यू दे रहे हैं? हम तो आपको पहली बार दिया बेटा, पहले भी दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यू का बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर आप उसको सीरियसली लेंगे। और मैं आप लोगों को फिर इंटरव्यू के बाद सब चीज़ें आपको बताऊंगा कि बेटा इस पैटर्न पे तैयारी करो तुम लोग। अगर सवाल क्या पूछते हैं वो पैटर्न में बता दूंगा, भाई ये पैटर्न होता है। सबसे पहले जाते ही जो है, जैसे मान लो मैं 2 मिनट आपको बता ही दूँ किस तरह का पैटर्न इंटरव्यू का पैटर्न रहता है। स्टूडेंट जाता है, 3 मेंबर होते हैं, एक तो आरपीएससी का मेंबर होता है चेयर करता है, 2 एक्सपर्ट होते हैं। अब जाते हैं लड़के का पहले जो है वो जो आरपीएस के मेंबर जो हैं जो चेयर कर रहे हैं वो लड़के का इनको इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई यहाँ से एमए किया, यहाँ से बी किया, ये डिवीजन रहे, इस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आपने एमए किया है, या आपके बीए में एमए में डिवीजन था आपका, आप क्या कर रहे हैं वो सारा वो लिखा रहता है, बायो डेटा में आपके बता देंगे। फिर वो कहेंगे एक्सपर्ट से सवाल पूछिएगा। अब पहली बात जो पहला सवाल होता है ये होता है कि आपने स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में किया है, जैसे बाय एंशिएंट में किया है, मीडियल में किया है, मॉडर्न में किया। जानते हैं स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में हर अलग अलग होते हैं ना। तो ये पहला सवाल आपसे पूछेंगे एक्सपर्ट कि आपने स्पेशलाइजेशन इस फील्ड में किया है यार, मीडिएवल में, मॉडर्न में, एंशिएंट में, किसमें किया है। फिर दूसरा सवाल ये पूछ सकते हैं कि भाई आपके पेपर क्या क्या थे एमए में। तो बेटा पेपर को भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि मेरे पास एमए में पेपर, ये पेपर आपको याद नहीं होते, पूछते तो लड़के भूख चूक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद पहले एमए क्या होता था भूल जाते हैं। तो पेपर का नाम ध्यान रखिए। फिर पूछ लेते हैं कितनी बार कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। तो किताबों का उन्हीं का नाम बताइए जो आपने पढ़ी है, नहीं बताने के लिए कि साहब मैंने रसपुर के लिम भी पढ़ा है, मैंने फला भी पढ़ा है, मैंने फला भी पढ़ा है। फिर एक्सपर्ट पूछ लेता है कि हमको 2 मिनट में पता लग जाता है रसपुर के लिम की किताब देखिए क्या लिखा है उसमें, तो वो अपने आप भी। तो झूठ बोलने से आपका इंप्रेशन पूरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। इसलिए किताबों के बारे में जो पढ़ी है वही बताइए। किताब से आपका इंटरव्यू का कोई आपका असेसमेंट नहीं होने जा रहा है,
वो तो एक पूछने का है वो, कि भाई आपने क्या क्या किताबें पढ़ी है, किताबों की जानकारी भी है कि नहीं। 2-5 बढ़िया किताबें जो टेक्स्ट बुक हैं उनके नाम, और उन किताबों को एक बार लाइब्रेरी में पेज देख लीजिए, तो कम से कम तो पता होगा भाई किताब किस तरह की है। किताब ये अब मैंने पढ़ी, इसमें रेलिवेंट पोर्शन पढ़ा था तो चल तो जाएगा ना। पर जो किताब इस शक्ल से नहीं देखोगे, ऐसे बोल दोगे तो फिर वो ये गलत होता है इंटरव्यू में। फिर इसके बाद वो आपसे सवाल फिर पूछना शुरू करेंगे। तो आपने कहा कि साहब मेरा स्पेशलाइजेशन मान लीजिए मॉडर्न इंडिया है, तो जो पहले एक्सपर्ट मॉडर्न इंडिया पे सवाल पूछेगा जो भी होगा ना, उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में तो सब एंशिएंट मीडियम और सब पढ़ाने पड़ते हैं, फिर इसके बाद और सवाल मिडिवल के में या एंशिएंट में या राजस्थान हिस्ट्री में या वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसमें भी सवाल पूछेंगे। अगर आपको नहीं आता है, कोई सवाल आपसे पूछा, आपको नहीं आता है, पहली बात तो जो सवाल पूछे तो कम से कम 10 सेकंड लीजिए जवाब देने के पहले। आप अपने माइंड में 10 मिनट में एक सेट तो कर लीजिए कि मुझे जवाब क्या देना है। पूछते बोलने लग गए उलझलू, आपका वो लिंग ही नहीं बन रहा है, तो 10 मिनट सोच लीजिए। कोई बुरा नहीं मानते वहाँ एक्सपर्ट रहे। 10 मिनट का मतलब नहीं 2 मिनट सोचते रहे, 10 मिनट के लिए जब बना, फिर अपना नहीं आता है तो बिल्कुल आउटराइट मना कर दीजिए, सर मुझे इसका जवाब नहीं आता है। ये नहीं आता है का मतलब ये निगेटिव नहीं है। सारे के सारे सवाल का जवाब कोई कैंडिडेट नहीं दे पाता, कोई रेयरली दे पाते। फिर एक्सपर्ट दूसरा सवाल पूछ लेगा, वो नहीं आता है तो उसमें मना कर दीजिए। पर ये नहीं और किसी में मना करने चल जाओ, नहीं समझिए आप। 1 2 3 में आप मना करना बेटर है रादर देन गलत बोलने। अब आपका इंटरव्यू जो है पूरा हो गया ना, अब आपसे सवाल जो पूछेंगे, अब ये तो है नहीं कि साहब जैसे फॉर एग्जांपल मैं खान मकसूदी बता रहा हूँ आपको। अब सवाल का पैटर्न क्या चलता है, जैसे पूछा भाई खानवा का युद्ध को जिहाद क्यों घोषित, जिहाद क्या होता है, आपके हिसाब धर्म युद्ध होता है। फिर दूसरा आप पूछेंगे कि जिहाद क्यों घोषित किया बाबर ने, उसका बैकग्राउंड याद होना चाहिए आपको। जिहाद क्यों घोषित किया था बाबर ने बिटल ऑफ खान बाबू, जब बयाना में उसकी सेना हार गई न, और इसे मुगल सेना डिमोलाइज, तो मुगल सेना के मॉरल को बूस्टर करने के लिए उसने जिहाद घोषित किया था। फिर इसमें आ जाएगा साहब बैटल ऑफ खान और महाराणा प्रताप की हार के कारण क्या थे, क्यों महाराणा प्रताप हार गए, या बाबर की जीत का कारण क्या था। आपने तोपखाना बता दिया, सबसे बड़ा कारण क्या था, तोपखाना नहीं था बाबर के पास। तोपखाना पहली बार कौन लाया भारत में, राणा प्रताप तोपखाना था नहीं। फिर उसकी जो युद्ध शैली है तुलगमा क्या होती है, समझे ना आप। अब कभी कभी कंट्रोवर्सी एक होता है कि कुछ इतिहासकार जैसे टोड है, गोरीचंद नीराचंद ओझर साहब, तो टोड ही मान के चलता है कि साहब बैटल ऑफ खानवा में बाबर की रण संगा की हार का मुख्य कारण, ये टोड का मत है, राय सिलेदी का विश्वासघात करना था। तो क्या आप ये जो टोड ने जो लिखा है, क्या वाकई में राय सिलेदी ने विश्वासघात किया था क्या, नहीं बोलो, क्यों नहीं किया, कैसे, उसका जवाब क्या देंगे फिर आप। साहब नहीं किया था, तो आप कैसे कहते हैं कि नहीं किया था, किस किताब में पढ़ा है। तो बेटा उसका बैकग्राउंड याद होना चाहिए कि राय सलाहुद्दीन ने निश्चित रूप से, अगर विश्वासघात, ये कहने साहब बाबर ने उसको आश्वासन दिया था कि तुम अगर अपनी सेना लेकर हट जाओगे तो मैं राय सिंह प्रोटेक्ट नहीं करूँगा। और अगर मान लीजिए राय सलाहुद्दीन विश्वासघात करते तो राणा सांगा के बाद के मेवाड़ के महाराणा उसको महत्व देते क्या। राय सलाहुद्दीन के पुत्र का नाम ध्यान है ना, उसने बाद में जाके मेवाड़ में शरण ली। तो अगर विश्वासघात करते तो मेवाड़ के महाराणा शरण देते क्या उसको, उदय सिंह, नहीं समझिए आप। तो ये अब इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे।
तो आप लोगों उसी पैटर्न पर आपको केवल जनरल चीज़ें, मतलब ये कोई फैक्ट्स याद नहीं करने हैं, आपको हर चीज़ का क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछते चल जाते हैं। उसके बाद अगर दो के बाद अगर तीसरा सवाल उससे में पूछ लिया, चौथा पूछ लिया, तो आपका, अगर आपने सबके जवाब सही दे दिए, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी स्टडी है। वो 2-3 सवाल के जवाब भी आपका, वहाँ कोई सारे कोई 15 मिनट का 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, 5-7-8 सवाल पे आपको एक्सपर्ट असेस कर लेता है। तो बेटा इस तरह के आप, अच्छा दूसरा आपको सब तैयार करने नहीं, आपको एंशेंट अगर स्पेशलाइजेशन है तो एंशेंट साथ शेड्यूल भी तैयार करना है, मॉडर्न भी तैयार करना है, राजस्थान हिस्ट्री भी तैयार कर, राजस्थान हिस्ट्री भी सवाल पूछते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी तैयार करनी है आप लोगों को। नहीं समझे आप? आपने एग्ज़ाम दिया होगा, देंगे जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का है आप लोग, तो बस जिन्होंने कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम दिया होगा, वो तो कॉलेज लेक्चर फर्स्ट ग्रेड का करीब करीब पैटर्न 19-20 का अंतर है, ज़्यादा कोई स्टैंडर्ड में फ़र्क नहीं है। जो कॉलेज लेक्चर में आते हैं कोई सवाल फर्स्ट ग्रेड में आ जाते हैं, कुछ सवालों में स्टैंडर्ड में देखा होगा आपने, फर्स्ट ग्रेड के जो सवाल आते हैं, कॉलेज से सवाल आते हैं, ज़्यादा से फर्क आता है स्टैंडर्ड में, वैसे वैसे सवाल होते हैं, बस 2-4 ज़्यादा डीप में जाके ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो आप सबको ये अच्छी तरह से उनको तैयार कर लीजिए। मॉक इंटरव्यू से मैंने कहा, फिर दोबारा कहता हूँ कि फ़ायदा होगा कि आपको अच्छा कितनी बार किसी लड़के से ये भी कर लेते हैं हम लोग, जैसे बोर्ड लगा रहता है हॉल में, इस लड़के से कहा कि भाई समझो कि तुम क्लास में पढ़ा रहे हो, ये बोर्ड पे जाओ, चौक ले लो, जो सब्जेक्ट आपने तैयारी किया है टॉपिक, उस टॉपिक पर आप लेक्चर दीजिए। समझिए आप क्लास पढ़ा रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट बैठे हैं, आपको लेक्चर देना है, तो एक टॉपिक वो भी कोई न कोई अपना मेंबर नहीं देंगे, आपको अपने चॉइस के टॉपिक पे बोलना है। कभी कभी सबसे तो नहीं करते सब, पर कभी कभी बोर्ड पे लेक्चर भी दिलवाते थे, वो भी आप तैयार रहना है। ये पैटर्न आपका इंटरव्यू का रहेगा। अब कोई भी लड़का जाए, इसमें किस पे किस तरह का सवाल पूछ ले, किस पे किस तरह का पूछ ले, बाकी पैटर्न ये का यही रहता है। और अगर आपके 10 में से अगर 8 सवाल में से आपने अगर 8 सवाल के जवाब भी दे दिए, तो यू कैन कॉल इट द बेस्ट इंटरव्यू, क्योंकि पूरे का पूरे बेटा कोई नहीं दे पाता जवाब। एक तो सवाल हम भी जानते हैं कि जो है वो मेरा भी इंटरव्यू लिया तो हो सकता है मैं भी लूज कर जाऊँ, ऐसे कोई बात नहीं, इंटरव्यू होता है। तो ये रहता है। तो जो फर्स्ट कॉलेज लेक्चर का जो इंटरव्यू देंगे, उनको मेरी यही सलाह है कि आप मॉक इंटरव्यू को ज्वाइन करिए, और निश्चित रूप से आपको बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। किस रूप में बेनिफिशियल रहेगा मैंने आपको बता दिया। एक्सपर्ट वही रहेंगे जो आपके बोर्ड में होते हैं, आरपीएससी में को, वो आप समझिएगा यहाँ बैठे आपको मिलेंगे। भाई मैंने कोई भगवान की दया से कोई जाने कितने बोर्ड में इंटरव्यू ले लिया होगा, हाँ नहीं समझे आप? तो अब वो ज़्यादा बातें तो आरपीएससी बता नहीं सकते, आप लोग कॉन्फिडेंशियल होती हैं, पर वो आप इस मॉक इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस मैंने आप बता दी। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ़ यू टेक इट इन यस। और फिर आप लोगों का इंटरव्यू हो जाने के बाद सारा जो बैच पूरा हो जाएगा, तब एक कलेक्टिवली क्लास लेके और बता देंगे भाई आपने ये लड़कों ने गलतियाँ करी, आगे से बेटा से गलतियाँ मत करिए। तो आप लोगों का मेंटली आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे, ये मेरा कहना है आप लोगों से। बाकी तो फिर आप इंटरव्यू देंगे, जो लड़के, अब आप तो फर्स्ट ग्रेड के अभी आप तो नहीं देंगे, पर मैं कॉलेज लेक्चर के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो लोग देंगे उनको फिर इंटरव्यू जब लेंगे तब और डिटेल हम बोर्ड के हिसाब से आपको साथ के साथ बताएंगे। थैंक यू बेटा। आप लोग भी बढ़िया तैयारी करिए। हाँ अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम तो अभी जून में है ना आप लोग, तो तैयारी करिए आप लोग। जो है पहले आप लोग जो दे रहे हैं उनको एक सलाह मेरी है कि
फर्स्ट ग्रेड का जो दे रहे हैं ना, पिछले 8-10 साल के पेपर देखना आप लोग, देखे नहीं देखे, उससे पैटर्न पता लगेगा आपको सवाल किस तरह के आते हैं, और वो का वही, बस सवाल बदल जाते हैं, बाकी पैटर्न वो का वही रहता है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। हाँ, कुछ स्पेशल क्लास ले लूँगा मैं जब भी आप कहेंगे, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा आप लोगों को, है ना, और एक पढ़ने का आप लोगों को तरीका हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अब ये तो है कि पढ़ ली किताब, उसमें पढ़ना क्या है ये भी देखना है ना। और ये जो एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, पर ये गाइडें वगैरह आप पढ़ने की आदत मत डालो आप लोग। किताब भले एक टेक्स्ट बुक ही पढ़ो, किसी एक किताब को बेस्ट बना लो, सब मिडिवल में एक, मॉडर्न में एक, एंसेंट में एक, वर्ड हिस्ट्री में एक, राजस्थान हिस्ट्री में एक किताब आपके पास बेस्ट बना लो, उसको पढ़ो आप लोग। बाकी क्लास में सारा पढ़ ही लेंगे आप लोग। आपके पास बेस्ट बुक होने से फ़ायदा क्या होगा कि मान लो कभी आपका कोई चीज़ क्लास में आप में किसी दिन आप क्लास स्किप कर गए, तो वो चीज़ आपने घर की किताब जाके देख सकते हैं ना। कोई चीज़ आपने यहाँ सन गलत लिख दिया, जल्दी जल्दी में गलत लिख लेते हैं ना, मैं जानता हूँ जो क्लास के बाद में लिखा था उनके बाद देखता हूँ तो 10% गलतियाँ निकलती है। बोला क्या है, नाम क्या लिख लेते हो, डेट क्या लिख लेते हो, तो आपस में एक दूसरे को कोई क्लास हो जाए ना, एक दूसरे को कंपेयर भी करा करो, जैसे कि डेट वगैरह गलत ना हो, नाम आप गलत जल्दी जल्दी कितनी बार सुन नहीं पाते हैं ना, तो गलत लिख लेते हो ना। अब वो गलतियाँ आपकी हमेशा रह गई, तो आपस में ये मत सोचा करिए कि यार मेरे उससे करने से फ़ायदा हो जाएगा। बेटा ऐसा निगेटिव अप्रोच मत रखिए, जितना आप बैठ के तैयारी करेंगे ना कलेक्टिवली, उतना ही फ़ायदा होगा आप लोगों को। ये नहीं कि इसका फ़ायदा हो जाएगा मेरा फ़ायदा नहीं होगा, नहीं समझे आप। बहुत से लड़के होते हैं कि अपनी चीज़ें बताते नहीं किसी को भी, ये अप्रोच गलत है। हाँ, आप कलेक्टिवली पढ़िए, डिस्कशन करिए, डिस्कशन करने से क्या फ़ायदा होता है, चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। ये थोड़ी थी कि मेरी नॉलेज उसको चली गई। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।